नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ की आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे कि वैदिक मैथ में कैसे हम बड़ी संख्याओं का भाग करते हैं, यानी कि डिवाइड ट्रिक्स समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने यहाँ पर अपने दोनों एग्जाम्पल लिख लिए हैं और दोनों एग्जाम्पल क्या हमारे डिवाइड के हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे डिवाइड के दिए गए हैं, इन दोनों में क्या है, हमारी संख्या काफी बड़ी है। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से इनका डिवाइड करें तो वो काफी बड़ा हो जाएगा और हमें क्या है, इस संख्या का तो हमें टेबल भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, वैदिक मैथ से इनको करना सीखेंगे कैसे कि हम कम टाइम में बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये जो हमारे यहाँ पर संख्या दी गई है जिससे हमने इसको डिवाइड करना है, इस संख्या का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर इस संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 30, क्योंकि अगर हम इसमें 30 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, उस संख्या को क्या कर देता है, उसके बेस के बराबर कर देता है। इसका बेस हमारा 1 लाख बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा लेंगे, जितने हमारे ऊपर अंक दिए गए हैं उतने अंकों की संख्या को हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या से भाग न देकर हम इसको, हमें जो 30 आया है इससे इसको भाग देंगे। तो क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसको हमें भाग देना है 1 2 3 1 1 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पर संख्या है जिसको हमें इससे भाग देना है, इसका पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन कैसे करेंगे, इस इधर से हम उतना छोड़ेंगे जितने यहाँ पर हमारे अंक दिए गए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 अंक बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्टों में। इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पर पहला अंक दिया गया होगा उस पहले अंक को हम सीधा ऐसे ही उतार लेंगे जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है। हमने इसको यहाँ पर उतार लिया, कितना उतर जाएगा हमारा ये 1। अब इस 1 से क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इतना ही रहेगा। इसको लिख लेंगे हम 0 0 0 3 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम अगर 2 को अगर शून्य जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है 2। तो 2 को हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब इस ये जो हमें 2 प्राप्त हुआ है, इस 2 से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 0 0 6 0, क्योंकि 30 दूनी कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नेक्स्ट नंबर है उसको जोड़ेंगे। 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 3। यहाँ पर कितना उतार लेंगे 3। अब इस 3 से क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 0 0 9 0। अब हम ये कब तक करेंगे, जब तक करेंगे जब ये जो हमारा लास्ट वाला अंक है इसके साथ हमारा अंक यहाँ से मैच ना कर जाए। अब यहाँ पर मैच करके इसके आगे कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करें, 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 1। अगर 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10, एक कैरी। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और कैरी और जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। 3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, और ये 1 का 1। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये जो है ये क्या है, इसका रिमाइंडर है, और ये क्या है, इसका कोसेंट है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, भागफल। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका शेष। यदि इस संख्या से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इतना तो भागफल प्राप्त होगा और इतना क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, रिमाइंडर। अब इस बात को हम दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। यहां पर हमारी जो संख्या क्या है, वो हमारे बेस के नजदीक है। अब यहां पर देखें तो काफी दूर है, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में कितना प्राप्त होगा, तो इसको करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहां पर होगा 6, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4, और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 का 0, और 7 और 2। ये जो हमें 2004 प्राप्त हुआ है, अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10,000, क्योंकि हमारा बेस बन जाएगा। और ये क्या हमारा, इसका पूरक है। ये क्या है, इसका हमारा पूरक। अब पूरक इससे भाग न देकर क्या करेंगे, इस पूरक से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, लिख लेते हैं, अपनी संख्या उतार लेते हैं। हमारी संख्या कितनी है, 1 लाख। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें कि जितने हमारे ऊपर अंक दिए गए हैं उतने अंक छोड़कर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस संख्या को। 1 2 3 4, तो यहां पर क्या कर लेंगे, इसको पार्टीशन कर लेंगे।
अब उसके बाद क्या करना है, ये जो हमें एक दिया गया है, इस एक को क्या करेंगे नीचे एज इट इज उतार लेंगे। अब इससे इसकी करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। अगर एक की मल्टीप्लाई 2004 में करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2004। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ऊपर 0 है नीचे 2 है तो कितना प्राप्त होगा, हमें 2 ही प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4008। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर लेंगे ऐड। अगर 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 8, 4 का 4, 0 का 0 और 4 का 4। अब ये जो हमें यहां प्राप्त हुआ है, अब देखें ये इससे तो छोटा है, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेंट। यदि आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमें इतना तो कोसेंट प्राप्त होगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा इतना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा एग्जांपल और ले लेता हूं और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहां पर नया एग्जांपल लिख लिया है, इससे समझते हैं और अच्छे से कि ये भाग जो है वैदिक मैथ में कैसे काम करता है। मैंने क्या कहा था कि ये जो संख्या दी गई है इसका क्या निकालना है, हमें पूरक निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका पूरक निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें यहां पर कितना आ जाएगा 1, यहां पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 8, और यहां पर भी कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 1। ठीक है, अगर आपको पूरक निकालना सीखना है तो जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी पूरक की, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड ना करके क्या करेंगे, इसके पूरक से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हमारा 181, डिवाइड करना है हमें 10,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर कितने अंक है हमारे, 3 अंक है, तो 1 2 3 इसको पार्टीशन में कर देंगे 3 अंक में। अब क्या करेंगे, यहां पर जो हमें 1 दिया गया है, इस 1 को क्या करेंगे एज इट इज ऐसे उतार लेंगे जैसे दिया गया है। अब इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, जो यहां पर जो भी अंक होगा उसको यहां ऐसे ही उतारेंगे और इससे करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। अगर 1 की मल्टीप्लाई 181 में करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 181। अब यहां पर देख रहे हैं हमारे यहां पर अगर 1 को 0 में जोड़े तो 1 ही प्राप्त होगा, फिर से हमारे यहां पर 1 आ जाएगा। अब 1 से क्या करेंगे, 181 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है इतना प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 1, ये कितना हो जाएगा 9, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 9। अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझ में आएगा, इसमें क्या था हमारा रिमाइंडर एग्जैक्ट बचा था क्योंकि ये इससे छोटा है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं इस संख्या से क्या है हमारा रिमाइंडर बड़ा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इससे डिवाइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। इससे इसको डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको दिख रहा है कि एक ही बार इसका वो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक हम यहां पर लिखेंगे और ये इसके नीचे आ जाएगा 819। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, यहां पर कितने हो जाएंगे 7, यहां पर कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 12, और ये जो हमें यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ है ये तो क्वोशेंट हो जाएगा, ये जो 172 ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगी। आई होप आज का जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो हमारी वैदिक मैथ की डिवाइड की ट्रिक्स है ये भी खत्म नहीं हुई है, आपको डाउट आ सकते हैं, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में समझें क्योंकि टॉपिक बदलते रहेंगे, संख्या में थोड़ा सा फेरबदल है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।